जसमीत जी, जैसे जब जन्म हुआ, पैदा हुआ, तो आपको कितने दिन बाद ऐसा कुछ महसूस होने लग गया था कि आप दूसरों से अलग हो? मुझे 5-6 साल की उम्र में ना मतलब फील हो गया था कि हाँ मैं थोड़ी अलग हूँ औरों से। पर जो अच्छी तरीके से पता चला ना वो मुझे 8th क्लास में जाके पता चला है। क्या कोई किस्सा है ऐसा? किस्सा तो कुछ ऐसा नहीं है, नहीं, बस कैसे पता चला आपको 8th क्लास में? किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया? मतलब मैंने ये सब कुछ देखा कि मेरी चाल वगैरह भी और लड़कों से मतलब अलग थी। मेरा मतलब मैंने अपना ट्रांस करवा रखा है। जी। मेरा जो जन्म हुआ था वैसे बॉय में हुआ था। एज ए लड़का? हाँ। तो एक लड़का, मतलब प्रॉपर लड़का थे? हाँ, उस टाइम पे मान लो कि मुझे फील होता था कि मेरी बॉडी तो लड़के वाली पर मेरी जो आत्मा रूह है ना वो लड़कियों वाली है। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे थोड़ा से डीपली समझाओ। अंदर से रूह जो है, आत्मा है, उसमें एक लड़की बैठी है। हाँ, उसमें एक लड़की थी पर शरीर था ना वो एक लड़के का था। देखिए, इसमें हार्मोन्स का कुछ मैटर होता है। क्या मैं आपके अंदर आपको ये लग रहा था कि भाई लेडीज हार्मोन्स हैं, शायद फीमेल हार्मोन्स हैं? तो ऐसा भी हो सकता था कि आप दवाइयाँ लेते। आजकल तो चीज़ें इतनी डेवलप हो रही हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो तो लड़की को भी लड़का बना देते थे। आप तो लड़का ही थे। तो वो जो लड़की जो लड़का बनती ना तो उसमें लड़कों वाली फीलिंग होती है स्टार्टिंग से। जैसे कैसी फीलिंग होती थी लड़कियों अब जैसी? जैसे मैं बचपन से न मतलब मेरे फैमिली वाले बताते हैं कि जब मेरी 2 साल की उम्र थी नहीं तो उस टाइम पे मेरी हरकतें ऐसी थी जैसे चुन्नियों की साड़ी बना के पहनना। और खाना खाते हुए भी तो मतलब मैं ऐसे कहती थी कि मैं खा लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो खा कर लूंगी? दूंगी। हाँ, खा घी लूंगी, ये बोलते? कर दूंगी, वो कर दूंगी। अच्छा। मतलब मेरी हरकतें ही ऐसी थी स्टार्टिंग से ही। तो ये धीरे 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 जैसे टाइम बीतता गया ना तो समय के साथ मेरी हरकतें और बढ़ गई थी। परिवार में कितने भाई बहन थे आप? मेरी एक सिस्टर है वो मेरे से बड़ी है और मेरा भाई है वो मेरे से छोटा है। आप बीच के हो? हाँ, मैं 20 से। तो माँ ने ही नाम जसमीत रखा था या कुछ और था? नीजशमीत तो मेरे गुरु ने रखा था मेरे तो को। मेरा पहले जो क्या? स्टार्टिंग से नाम था जो मुझे फैमिली से मिला वो मेरा नाम गौतम था। गौतम। हाँ। तो गुरु कौन है आपकी? मेरे गुरु चंडीगढ़ में है काजल। काजल, वो भी काजल किन्नर हैं? मधुमुखी। वो भी किन्नर हैं? हाँ जी, वो भी किन्नर है। ठीक है। आपने कितनी स्टडी की? मैंने 10th क्लास की, उसका मैंने ITI की पर वो मैं 6 महीने कर पाई थी। ये 10th तक गांव के स्कूल में? हाँ, मैंने 10th गाँव के स्कूल में की थी। गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल में। तो अ, परिवार को आपने कब ऐसा बोला कि मुझे आप लोगों के बीच में नहीं रहना, या कोई लेके गया, ये वो क्या किस्सा है? मतलब मैं 9th क्लास में हो गई थी ना तो उस टाइम पे मतलब मेरे पापा वगैरह भी मुझसे थोड़े ऐसे अजीब तरीके से बात करते थे। जैसे? जैसे मतलब हम तीनों भाई बहनों में से ना मतलब उनके साथ अलग व्यवहार होता था, मेरे साथ अलग होता था उस टाइम मतलब पे। किस तरह से? कि मेरी हरकतें ही ऐसी थी। क्या करते थे आप? लड़कियों की तरह चलना, पड़ोसी भी कहते थे कि ये लड़का है लड़की है, घर वालों से पूछते क्या है ये लड़का है लड़की है। तो बैठने का भी स्टाइल अलग है, चलने का भी अलग है, बात करने का भी अलग है, इसको तो कोई तब डांटी तक वगैरह आप भी नहीं प्रॉपर बॉयज आती। थे पर? हाँ। 10th तक आप एक लड़का थे? हाँ जी। ITI में गए तब भी एक लड़का थे? हाँ जी। पूरी मतलब मेल बॉडी थी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। फिर मेल बॉडी में से फीमेल वाली जो ये चीज़ें आई, वो कब आपको ये लगा कि अब मुझे एक ट्रांस बनना है, मुझे वो चीज़ें चेंज करवानी है, मेल से फीमेल बनना है? वो तो ना मेरी बचपन से इच्छा थी कि मुझे लड़की बनना है। वो मैंने बचपन से सोच रखा था। तो बन के भी? हाँ, मैं बन तो गई। लास्ट टाइम कब क्यों करवाया ये आपने ये अपना मैंने पिछले साल करवाया है जुलाई की 21 तारीख को। सर्जरी? हाँ जी, सर्जरी। कितने दिन में ये प्रोसेसर हुआ पूरा? ये मतलब इसमें वो जो टेस्ट वगैरह हुए थे ब्लड वगैरह के वो 2-3 दिन लगे थे और ऑपरेशन दिन के दिन हो गया था। पहले कुछ खाना पड़ा? नहीं, पहले कुछ नहीं खाना कोई पड़ा। दवाइयाँ वगैरह जैसे हार्मोन्स और? हाँ हाँ, मैंने हार्मोन्स की टैबलेट खाई थी 6 महीने। मतलब लेडीज़ वाली फीमेल लेने, वो फील लेने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। गर्ल्स वाली फील लेने के लिए आपने टेबलेट्स खाई? उनसे क्या हुआ आपकी बॉडी में? उनसे जो मेरी ब्रेस्ट थी वो थोड़ी डेवलप हो गई थी और मतलब फेस का जो लुक है वो भी काफ़ी चेंज हो गया था। मतलब काफ़ी चीज़ें बॉडी में फेस चेंज की भी हुई थी। सर्जरी कराई आपने? नहीं, फेस की सर्जरी नहीं बहुत सारे कराई। किन्नर लोग या जो प्रॉपर ही लड़की बनते हैं, वो फेस की भी, वो तो बहुत सारी सर्जरियां करवाते हैं। हाँ, सर्जरी तो बहुत सारी है। अपने आवाज़ की सर्जरी करवाई कुछ, गले की? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाई। होती है एक सर्जरी यहाँ भी? हाँ, होती है बट मैंने अपने बस जेंडर जेंडर चेंज करवाई आपने है। यहाँ जैसे अपने नाक की सर्जरी है, या जो ये क्या बोलते हैं इसको, चिन, इसकी नहीं, मैंने फेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। कोई छेड़खानी नहीं नहीं, की? बिल्कुल भी नहीं की ठीक है। है। तो आपने घर कब छोड़ा?
मैं घर जाती हूँ, आती हूँ। अभी? हाँ, भी आती जाती हूँ। हाँ, मैंने बीच में 1 साल मैं घर पे नहीं गई थी। जब फैमिली वालों को पता चला कि मैंने अपनी फीलिंग बताई उन्हें, तो उस टाइम पे गुस्सा हो गए थे। तब मेरे पापा ने कहा था कि तुझे जो करना वो कर, तू हमारी तरफ से बेदखल किस है। कास्ट में थे आप? मैं लोहार, लोहार में, पांचाल। 5 सालों में। मैम जब आप, अब मैं आपको मैम कह रहा हूँ, तो अभी आपको कैसी फील आ रही है? मुझे अच्छी फील आ रही है। तो आपको कोई मैम कहे तब अच्छा फील आता, जसमीत कहे तब, गौतम अब भी बोल देते होंगे लोग? हाँ, मतलब गाँव में जिन्हें पता है कि मतलब पहले लड़का था, पड़ोस वगैरह में मेरे तो फैमिली वाले बोल देते हैं। गौतम बोलते अब हैं? भी बोल तो देते फिर कई क्या बार। क्या क्या मतलब क्या महसूस होता है उस टाइम? कुछ नहीं, उन्हें कहती है वो काम, मुझे मैं लड़की बन चुकी हूँ, मुझे लड़कियों की तरह बोला करो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। हम्म। जब आप 8 क्लास में थे, 8 क्लास में आपको अपने आप अपनी बॉडी पे डाउट होने लग गया था कि कुछ चीज़ें अलग हैं, तो क्या चीज़ें अलग थी? बॉडी का जिक्र है ये, अंदर बैठी लड़की का नहीं। बॉडी का तो यही है कि मुझे कभी हेयर नहीं आई फेस वगैरह पे, हम्म, और मेरा नाक नक्शा भी काफ़ी हद तक लड़कियों की तरह ही लगता था। तो स्कूल में भी ना, मतलब टीचर्स भी कहते थे कि बच्चों से पूछे ये लड़का है लड़के क्या है, ये अलग ही तरीके से आया हुआ है, मतलब इस तरीके से ड्रेसेस थी। क्या डालते थे? लड़कों वाली पैंट शर्ट? पैंट शर्ट तो हाँ लड़कों वाली डालती थी, पर मैं स्कूल में भी ऐसे जाती थी क्रीम वगैरह लगा के, थोड़े एज थोड़े की, पिंक लिप्स करके। एज कितनी होगी आपकी? अब मेरी 22 है। 22। हम्म। अच्छा, जब आप 10th में होगी, 9th और 10th, वो समय ऐसा होता है कि लड़कियां या लड़का जो भी है वो बहुत सारी चीज़ें समझने लग जाता है, सामाजिक चीज़ें भी उसके दिमाग में आने लग जाती हैं, सेक्सुअल चीज़ें भी उसकी चीज़ दिमाग में आने लग जाती हैं। तब कैसी फील होती थी अंदर से? वही जो एक लड़की को फील होती है वही चीजें मुझे अंदर प्रॉपर से फील लड़की होती है। हाँ वाली? बिल्कुल, जो प्रॉपर लड़की को फील होता है ना कि अंदर से, वही मुझे फील होता लड़कों था। वाला अट्रैक्शन था? हम्म। मतलब लड़कों को देख के अच्छा लगता था? हाँ, लड़कों को देख के अच्छा लगता था। मैं लड़कों के साथ ही, मतलब लंच हो जाता था तो उनकी क्लास में जाकर मैं लड़कों के पास ही बैठती थी। अच्छा, बैठते थे? हम्म। तब आप बैठते थे, अब बैठती हो? हाँ। तो अब मैं सीधा तौर पर पूछूं, उस समय कोई लड़का ऐसा था जो ज़्यादा बाता था? उस टाइम पे नहीं था ऐसा कुछ भी। और कोई ट्राई मारता था सामने से? ट्राई तो बहुत आते थे, पर उस टाइम पे मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई इन चीज़ों की। सामने से ऑफर? सामने से ऊपर मतलब ऐसे थे कि लड़कों के साथ मैं बातचीत करती थी, पर वो चीज़ें नहीं आई थी। वो चीज़ बाद में आई थी कि मुझे किसी से प्यार हुआ था। कौन था वो? वॉज दिस गाय? नाम नहीं लूँगी उसका, बस था कोई। कहाँ से था? रोहतक से ही था। तो अभी? अब तो हमारी 2 साल हो गई, बातचीत नहीं होती। पर क्यों? वो मैरिड था, उसके वाइफ को पता चल गया था। तो आपकी नीयत क्या थी? मेरी नियत कुछ नहीं थी, बस मुझे तो ये था कि मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता था, उसके साथ टाइम स्पेंड तो करना अच्छा उसकी लगता जो था। मैरिज लाइफ वो ख़राब करना चाहते थे? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो बस मुझे अच्छा लगता था उससे बात क्या करना, खास मुझे था हैबिट हो चुकी थी उसकी। उसमें क्या खास था? बस पता नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि पहला प्यार होता है, तो मुझे तो ना उसे देखते ही पहली नज़र में प्यार मुझे हो गया लगता है था। आपकी ना बॉडी रिक्वायरमेंट उसकी वो थी, वो है ना, ओनली बॉडी रिक्वायरमेंट? नहीं, मुझे तो मतलब उसके साथ मेरी फील लव भी थी, मिली फील? थी और बॉडी, दोनों चीज़ें मिली हुई थी। मुझे फीलिंग ही उसके साथ आती थी। तो अब वो दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आया? नहीं, दोबारा नहीं आया वो। किसने रोका? पर रोका तो किसी ने नहीं था, बस हमारी लास्ट टाइम लड़ाई ज़्यादा हो गई थी, तो उसके बाद फिर उसने कहा कि तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऐसा क्यों होता है ये, मतलब क्यों किया आपने, मतलब वो मिला कहाँ था आपको? मैं मतलब बैंक में लगा हुआ था और मैं अकाउंट ओपन करवाने गई थी। तो वहाँ नंबर एक्सचेंज हो गए? हाँ, हमारी नंबर एक्सचेंज हो तो गई थी। रातों बात की? हाँ, हमने रात को ही बात करी, फिर अब धीरे 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 हमारी बातें भी बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा होगा कि धीरे धीरे मतलब ब्रेकअप होने से पहले हमारी बातें बहुत कम हो गई थी, कि मैसेजों में ही होनी स्टार्ट हो गई थी बस। तो कभी ऐसा भी बोला आपने कि मेरे से शादी कर ले फलाना? शादी बोला वगैरह होगा की आपने, तो नहीं पक्का गई। बोला होगा? ना ना, शादी वगैरह की तो नहीं गई, पर हाँ मैं ये कहती थी अगर तू कुंवारा होता ना तो मैं माँ कसम तेरे को शादी नहीं करने देती। तो लड़कों के साथ अब आपका 36 का आंकड़ा? हाँ, 36 का आंकड़ा है। वैसे मेरी फ्रेंड है जो नॉर्मली जिनसे बातचीत होती है, पर उनके साथ मेरा ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि उनके साथ मेरी कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो होती करना है। है अभी, कब करोगे? कुछ भी नहीं करना ढूंढने मुझे। लग रहे हो? नहीं ना, मैं ढूंढ रही ना, मुझे जरूरत है ज़रूरत नहीं है ना। जी। हाँ, आजकल तो जैसे आपकी माँ ने आपको बोला था, आप तो गए नहीं दवाई लेने, ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लड़की भी लड़का बन जाती है शायद? नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो 377 जो पास हुई ना, वो इसी चीज के ऊपर तो हुई है कि ये चीज नहीं ठीक हो सकती। तो अभी ये जो कानूनन ये चीज़ें जो बनी है उससे खुश हो आप? हाँ, मैं उससे भी बिल्कुल तो खुश उसका हूँ। सहारा लिया कभी? नहीं, मैंने उसको सहारा नहीं लिया। ले सकते हो कभी? अभी तो कुछ सोचा नहीं है उस बारे में मैंने, आगे जी। की कुछ कह नहीं सकते हम।